28 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे। इस नवग्रही व्यवस्था में 2 प्रकाश ग्रह हैं, 5 तारा ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। सूर्यदेव जब भी छाया ग्रहों के साथ होते हैं तो ग्रहण दोष की स्थितियां बनती है, यानी राहु और केतु। जब भी द्वितीय प्रकाश ग्रह चंद्रमा के साथ होते हैं तो अमावस्या के आसपास की स्थितियां होती है। वहीं जो 5 प्रमुख तारा ग्रह हैं, जिसमें मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र एवं महान्यायाधिपति शनिदेव की प्रधानता है, ये तारा ग्रह हैं। जब भी सूर्य इनके आवरणीय प्रभाव क्षेत्र के साथ में होंगे, यानी एक ही राशि स्थान में है और अंशगत व्यवस्थाएं भी आसपास है, तो तारा ग्रह अस्तगत अवस्था में आ जाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अस्तगत स्थितियों से उदित हो रहे हैं। जो ग्रह सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त है, जहां से हम आर्थिक स्तर की समृद्धि को देखते हैं, संचय की प्रवृत्तियां किस तरह से दान पुण्य की ओर और जीवन को संभालने की ओर जाएगी वो देखते हैं। अपनी क्षमताओं को देवगुरु बृहस्पति के आधार पर देखते हैं। संतान सुख, संतान से सुख भी, और साथ ही साथ जो आकस्मिक धन लाभ है, कोई लंबे समय का निवेश है, धर्म, आध्यात्म, छोटी छोटी यात्राएं, हायर एजुकेशन, एजुकेशन का इनिशियल बेस, आजीविका एवं लाभ को भी देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से ही देखा जाता है। 7वीं दृष्टि के अलावा जो सारे ग्रहों को प्राप्त है, 5वीं और 9वीं महत्वपूर्ण और विशेष दृष्टियां भी देवगुरु बृहस्पति के साथ रहती है। तो ऐसी ग्रहीय व्यवस्था का पुनः उदित हो जाना, भले ही गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी हो, परंतु जैसे ही गुरु उदित हुए, यूँ समझ लीजिए कि मन के भीतर जो प्रफुल्लित करने वाली स्थितियां हैं, मन जो संभावनाओं के सिरे को देखता है, वो हावी होने लगती है। कभी नकारात्मकता हावी है माहौल की वजह से, और कभी भीतर की सकारात्मकता प्रस्फुटित है माहौल की वजह से। हम भीतर क्या गढ़ रहे हैं, भीतर क्या लेकर आ रहे हैं, वहीं से बाहर के रिफ्लेक्शन निकल कर आने वाले होते हैं। ये बात प्रत्येक व्यक्ति बहुत गहराई से जानता है। और देव गुरु बृहस्पति जीवन की वो सहजता है जो एक लक्ष्यातीत आधार पर भी व्यक्ति को फैसिनेट नहीं करती, एंग्जाइटी देने वाली नहीं होती। मंगल की प्रवृत्तियों के साथ में कोई भी कामकाज जुड़ता है, व्यक्ति उसको तेजी से संपन्न करना चाहता है। मन किसी भी बात के साथ में आरूढ़ हुआ और उसको लगने लगा कि यहाँ से बहुत कुछ करना है, तो वहाँ पर चंद्रमा का आधार रहता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति एक शीतलता के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं। ज्ञान का प्रभाव यही बताने वाला होता है कि इस क्षेत्र विशेष में अनुभव के साथ में ही चला जा सकता है। जो लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वो कई बार इंतज़ार करते रह जाते हैं, परंतु जो लोग तैयारी के साथ में अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हैं और बारंबार खटखटाहट देते हैं, अंततोगत्वा वो महानुभाव सफलता की ओर जाने वाले होते हैं और विराट सफलता के मानक में, इतिहास में अपना नाम भी अंकित करने वाले होते हैं। यही प्रवृत्ति और प्रक्रिया देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से समक्ष निकल कर आती है। तो यह देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्थाओं के साथ में रहेंगे, बेहतर फलाफल की स्थितियाँ निकल कर आ रही है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल में, यहाँ पंचांगीय व्यवस्थाओं के साथ में। देवगुरु उदित हो जाएंगे, जैसे हमने चर्चा की। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, पुष्य उपरांत आश्लेषा नक्षत्र परिधि शुक्रवार रहेगा और हम बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। अभी भी बेसलेस फियर मन में रह सकते हैं। व्यापारिक जीवन में कोई भी ऐसा कामकाज सामने आया है जो अभी तक आपके साथ में जुड़ाव एक तरह से नहीं लेकर चल रहा है, तो हम कैसे वहाँ से खुद को सिस्टमेटिकली हटाने वाले होंगे और वहाँ कितनी आवश्यकता हमारे कामकाज की है वो देखने वाले होंगे। ये प्रक्रिया निर्धारित कीजिएगा। वही नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी घबराहटें यहाँ अब व्यथित नहीं करने वाली। आप बड़े लक्ष्यों की ओर स्वयं को सामंजस्य देते चले जाएं। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। वहीं मित्रों के साथ में जो संबंध है उसमें किसी भी तरीके की धोखे की दुर्गंध आ रही है। कई बार व्यक्ति अति विश्वास कर लेता है संबंधों में, फिर दुविधाएं निकल कर आती है। वहाँ से भी खुद को संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर पुनः सुधार के संकेत आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। और वहीं जो आप टेलीकम्युनिकेशन के साथ या फिर आईटी फील्ड के साथ में है, आज का दिवस आपके लिए सफलता एवं संपन्नता के प्रतीकों के रूप में उभरने वाला रहेगा। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में आप एक अलग तेज के साथ में आज चल रहे हैं। वहीं भाग्य का सहयोग बना हुआ है।
मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी मेजर डील को वीकेंड के साथ में फाइनलाइज करने की ओर जाना चाहते हैं तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूशन का एक इम्पैक्टफुल बेस साथ साथ में बना रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के आधार स्तंभ साथ साथ में चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रख कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। इसी समय के क्रम में ये गौर किया जाना आवश्यक है कि आप किसी नई नौकरी की तरफ आवेदन के लिए जा रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू है, अपनी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा गौर करें। स्टॉक मार्केट में आज दोपहर के समय के साथ में निवेश बेहतर कहे जाएंगे और उसमें भी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय अत्यंत प्रभावी स्तर निर्मित कर रहा है। मिथुन राशि, यहाँ फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स बिजनेस में डेवलप हैं। अधिक समय बिताना पड़ता है, कोई गुरेज मत रखिएगा वहाँ से। वहीं पर कोई नया प्रोडक्ट आप अपने साथ में कामकाजी स्तर पर जोड़ना चाहते हैं, उसमें भी अति उत्साहित होकर बढ़ने का प्रयत्न करें। बेहतर परिणाम वहीं से निकल कर आने वाले होंगे। यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ मौजूद नहीं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डेवलपमेंट के साथ में खुद को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। ये ही वो समय अंतराल है जहां आप टाइम मैनेज करते हुए खुद को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। माता पिता के साथ में यहाँ जो जुड़ाव की प्रक्रिया है वो और गहरी होती चली जा रही है। ये भी प्रमुख ताकत आप अपने साथ में आज लेकर चलेंगे। याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपको नएपन के साथ में आज चलने की ज़रूरत होगी। जॉब आदि के साथ में आपको लग रहा है कि अब सैचुरेशन आ चुका है, अब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, उस और आज के दिवस में कोई भी शुरुआत करना बेहतर है। कर्क राशि, चंद्रमा अभी भी कर्क राशि स्थान में यानी कि स्वराशि स्थान में। आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और कामकाज की ऊर्जा, ये तीनों ही समागम आज आपके साथ में है। सुबह की ऊर्जा का भरपूर सिरे के साथ में इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़िएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो जुड़ाव अंकित होना चाहिए और साथ ही साथ जो उनकी ओर से निर्णय में सहमति मिलनी चाहिए वो भी अपेक्षित तौर पर यहाँ आपके साथ। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके भीतर स्थापित नहीं है। यहाँ पर आध्यात्मिक सिरे में प्रगति भी निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपकी क्षमताएं प्रभावी तौर पर आपको सहयोग देती चली जा रही है। यहाँ से जो क्रम सामने रहेगा वो भावुकता को हटाकर मानसिक दृढ़ता के प्रतिबिंब के रूप में आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से खुद को दूर रखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जहां संशय है वहीं पर सबसे पहले चोट करें, उस संशय को हटाएं फिर आगे बढ़ें। नौकरी पेशा जीवन में जबरदस्ती किसी भी कामकाज की ओर आपको षड्यंत्रकारी स्थितियों के साथ में लेकर जाया जा रहा है। आपको मालूम है कि यहाँ गफलत है, दुविधा है। ना कहने की ताकत को अपने साथ संप्रेषित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो मौसम से संबंधित बीमारियां कई बार घेरने वाली होती है उससे स्वयं को दूर रखने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जहां से आपको अपने लिए आर्थिक मुनाफे मुख्य धारा में मिल सकते हैं, आज सौदेबाजी से रोकिएगा। किसी भी तरीके की जो प्रपंच की स्थितियां होती है, प्रपंच इस वजह से कि हम यहाँ से ये व्यवस्था जुटाते हैं, वहाँ से उस व्यक्ति को कन्विंस करते हैं, ऐसी अवस्थाओं से दूर रहें। शांत चित्त करके आगे के भाव को देखना बेहतर है। कन्या राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा। स्टॉक मार्केट में आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट बेहतर कहे जाएंगे। लंबे समय बाद निवेश कर रहे हैं तब भी ये जो वीकेंड का प्रोसेस है बेहद शानदार है। यहाँ मन के भीतर की जो सुकून की स्थितियां हैं आज वो कामकाज के बाद में मौजूद रहने वाली होगी। वो आनंद जब घर परिवार के साथ में होता है तो बेहतरी निकल कर आती है। एक प्रयोग है, कोई संबंध बिगड़ा है, आज हम प्रफुल्लित हैं और अगले व्यक्ति से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उस संबंध को पुनः संभाल पाते हैं। जो भीतर से बाहर निकलने की अवस्था है वो आज आपके साथ में यहाँ मौजूद रहेगी। परंतु माइग्रेन से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है उसे संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स बने रहने वाले रहेंगे। तुला राशि,
दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, आपके लिए आजीविका के नए माध्यम यहाँ विकसित हो सकते हैं। इसी के साथ में कला संबंधी क्षेत्र में नए विकास क्रम आपके समक्ष रहने वाले होंगे। मानसिक सुख में, कामकाज के बाद में वृद्धि है। यहाँ वीकेंड के बाद में 2 दिनों के लिए कुछ भी प्लान आउट किया है तो ये बात खुद को समझाइएगा कि इस प्लानिंग के साथ में हम कुछ नया ज़रूर जोड़ने वाले रहें। इसी के साथ माता और पिता की ओर से जो आशीष आपको मिल रही है वो निर्णायक कामकाज में ऊर्जा और तेजवान आधार आपके समक्ष निर्मित करती चली जा रही है। इस एक प्रखर ओज को भी अपने साथ बनाकर रखिएगा कि यहां जो भी आप कन्विंसिंग अप्रोच के साथ में चल रहे हैं वो लोगों के लिए इंपैक्टफुल बेस देने वाली होगी। कई रुके हुए कार्य वहां से पूर्ण हो सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी नया आवेदन कर रहे हैं, याद रखिएगा कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच से बचें। जो पैकेज आप चाहते हैं, जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो आपका हुनर है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको नाम और साथ ही साथ दाम देने वाला हो, ये गौर करने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि, मेडिकल फील्ड के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आपके लिए आर्थिक यात्रा बेहतर होती चली जा रही है। वहीं पर भाग्य का सहयोग यहाँ निरंतर बना रहेगा। पराक्रम में वृद्धि है आपके लिए। आत्मविश्वास एक अलग तेजवान क्रम को आपके साथ में लेकर चल रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आप वैचारिक स्तर पर खुद को तीव्रता देते हुए ही बढ़ते चले जाएं। यहाँ इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है, तो इसी के साथ याद रखे जाने की ज़रूरत रहेगी कि गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य को स्थापित करते हुए निरंतर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। मित्रों के साथ एवं भाइयों के साथ जो भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा के साथ में पेपर क्लियर अप्रोच, जो भी डीड आदि बनती है उसमें क्लैरिटी रहे, ध्यान रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में नवीन संभावनाएं यहाँ उजागर होती चली जा रही है। धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। यहाँ कम्युनिकेशन के साथ कन्विंसिंग बेस आपके लिए बना हुआ है। आत्मविश्वास में वृद्धि है। मानसिक सुख में भी यहाँ आपके लिए जो वृद्धि के सिरे हैं वो कामकाज और जद्दोजहद के बाद में मिलने वाले होंगे, शुरुआती तौर पर नहीं है। वहीं सुबह सुबह के अंतराल में अपनी ऊर्जा को उसी काम में लगाइएगा जहां आप लंबे समय से अटके हुए हैं। और इसी के साथ में ये भी गौर करें कि जो कार्य यहाँ एनालिटिक्स के साथ में जुड़े होते हैं, जो भी कार्य यहाँ आपके लिए डीप रिसर्च के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ दोपहर के बाद में यदि आप जुटे रहते हैं तो अच्छे परिणाम समक्ष हैं। स्टॉक मार्केट में आज निवेश से संभलिएगा। पित्त प्रदान रोग डिस्टर्बेंसेस की ओर लेकर जा सकते हैं, ये भी ख्याल रखें। वहीं आप रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं तो आज का दिवस नाम एवं ख्याति के प्रस्फुटित आधार को लेकर चल रहा है। मकर राशि, सप्तम भावस्थ स्थितियां जो चंद्रमा की है वो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ आप नयापन स्वयं के लिए देखने वाले हैं। वहीं इच्छा शक्ति बलवान आधार के साथ में आपके लिए निरंतर चल रही है। भाग्य का सहयोग जब व्यक्ति विशेष के साथ हो, उसकी कर्मशीलता भी बनी हुई हो, तो व्यापारिक जीवन में प्रभावी परिणाम निकल कर आते हैं। आप फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ लंबे समय से घिरे हुए थे, अब वहाँ समाधान की प्रक्रिया सामने आ रही है। अवेयर होकर पूरी ताकत लगाकर वहाँ बढ़ते हुए आप जो प्रभावी परिणाम लेकर आएंगे वो देखते ही बनते हैं और वहीं से जीवन की ऊष्मा एवं ऊर्जा परिवर्तित होती चली जाती है। ये गौर कीजिएगा कि जो भी कामकाज मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े होते हैं वहाँ नएपन के सिरेबद्ध क्रम स्वयं के लिए आप देखने वाले रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचिएगा। यहाँ आप वैचारिक स्तर पर जो गतिरोध लंबे समय से देख रहे थे उनसे हटकर भी जीवन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। यही वो अंतराल है जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान देता चला जा रहा है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की है तो हमारी जानकारी बृहद है, उनकी जानकारी कम है, हमारी ऊर्जा कम हो रही है, उनकी ऊर्जा बढ़ रही है। ये जो तालमेल है ये बैठाकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए अब आवश्यक रहेगा। वहीं किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, बहुत अधिक धीमेपन के साथ चलिएगा। जो कामकाज के साथ में चलता हुआ व्यक्ति सीधे ही इंटरव्यू की तरफ पहुंच जाता है उससे खुद को नुकसान की स्थितियां निकल कर आती है। एक काम से डिटैच करके फिर आगे बढ़ना,
ये प्रक्रिया अपने साथ में लेकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। मीन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन का बेस है वो कॉर्डियल बेसिस पर निकल कर आ रहा है। आप वक्ता संबंधी क्षेत्र में है, ये दिवस आपके लिए देखते ही बनता है। किसी रिलेशन के साथ में आप हैं तो यहाँ वो रिश्ता नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है, जिससे कि आप घर परिवार के साथ में उस रिलेशन की चर्चा कर पाएँ, किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है उस ओर जा पाएँ। कई बार निर्णय एकल बूते नहीं सहयोग से लिए जाते हैं। आसपास जो मित्र हैं जिन्होंने हमारे जीवन को देखा है, वहाँ से चर्चाओं को आप निरंतर गतिमान करते चले जाइएगा। और इसी के साथ में जो दान पुण्य की स्थितियाँ होती है उसके साथ में जुड़ा हुआ जो जीवन होता है वो आपके लिए निरंतर बेहतरी के आवेदन लेकर आता चला जाएगा। स्पष्ट रूपेण ये एक प्रवृत्ति अपने साथ में आप स्थापित जरूर कीजिएगा। तो ये था 28 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।